जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माघ मास महात्म्य के दूसरे अध्याय की परम पावन कथा। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री माघ मास महात्म्य की जय। इससे पहले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि किस प्रकार महाराज दिलीप वन में जाते हैं और वहां पर शिकार खेलते हैं। साथ में उनको वहीं पर एक बड़े तेजस्वी महापुरुष के दर्शन होते हैं, जिन्होंने तपस्या के द्वारा अपना शरीर सुखा दिया था। अब वो उनसे वार्तालाप करने लगे हैं। राजा दिलीप ने उन तपस्वी महानुभाव से पूछा था कि माघ मास के स्नान के बारे में मुझे कुछ बतलाने की कृपा करें। इसके पश्चात अब आगे की कथा। राजा दिलीप के ये वचन सुनकर उन तपस्वी महाराज ने कहा कि हे राजन, भगवान सूर्य अब बहुत ही शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए यह हमारे लिए स्नान का समय है, कथा का नहीं। सो आप स्नान करके अपने घर को जाओ और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज से इस माघ मास महात्म्य की कथा को आप सुनो। इतनी बात कहकर वो तपस्वी सरोवर में स्नान करने के लिए चले गए हैं और उसके पश्चात राजा दिलीप भी उस सरोवर में विधि पूर्वक स्नान करके वापस अपने महल को लौट आए हैं और महल में जाकर अपनी महारानी से सब कथा कह सुनाई है। इसके पश्चात श्री सूत जी महाराज कहने लगे हैं कि हे व्यास जी महाराज, इसके पश्चात राजा दिलीप ने जाकर क्या किया, अब वह कथा हमें सुनाने की कृपा करें। व्यास जी महाराज आगे कहने लगे हैं कि एक दिन दिलीप जी महाराज अपने गुरु वशिष्ठ जी महाराज के यहाँ गए हैं और उनको जाकर कहने लगे हैं कि हे भगवान, आपकी कृपा से मैंने आचार, दंड नीति, नाना प्रकार के राजधर्म, चारों वर्णों और आश्रमों के कर्म, दान की विधि, यज्ञ के विधान, अनेकों व्रत, उनके उद्यापन तथा भगवान विष्णु की आराधना आदि के संबंध में बहुत कुछ सुना है। सब आपकी कृपा से मुझे मालूम है। अब माघ मास स्नान के फल की इच्छा सुनने की मेरी बहुत कामना है। जिस विधि से इस माघ मास के स्नान को करना चाहिए वह सब मुझे बताने की कृपा करें। माघ मास का जो महात्म्य है उसे भी मुझे बताने की कृपा करें। इसके पश्चात महाराज दिलीप की ये बात सुनकर वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, मैं तुम्हें माघ स्नान का फल बतलाता हूँ, तुम इसको ध्यान से सुनो। जो लोग अपनी श्रद्धा भावना से माघ मास में प्रातःकाल स्नान करते हैं उनके ऊपर भगवान की अनंत कृपा होती है। इसके लिए विशेष रूप से सूर्योदय से पूर्व ही स्नान कर लेना चाहिए। माघ मास में किसी पवित्र नदी में स्नान करना, तीर्थ स्थान में स्नान करना बड़ा शुभ कहा गया है। लेकिन इसके बाद अगर यहाँ स्नान ना हो सके तो किसी सरोवर में स्नान करना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश सरोवर में भी स्नान के लिए ना जा सके तो घर पर ही स्नान करते समय गंगा जी का जल या यमुना मैया का जल उसमें थोड़ा सा मिला लेना चाहिए, ताकि वो स्नान बहुत परम पावन सिद्ध हो जाए। क्योंकि घर में जो स्नान किया जाता है उसमें गंगा जल मिलाने से उस जल में गंगा मैया की शक्ति प्रकट हो जाती है, इसलिए वो जल निर्मल हो जाता है और उस स्नान का अनंत गुना फल मिलता है। और माघ मास में गंगा जल से किया गया स्नान बहुत शुभकारी माना गया है। लेकिन गंगा जल ना भी हो तो भी उस समय पवित्र नदियों को याद कर लें। गंगा, यमुना, सरस्वती सब नदियों को आप याद करें, भगवान को याद करें तो भी उसका बराबर पुण्य फल कहा गया है। विशेष रूप से बात यह है कि मन में श्रद्धा भावना होनी चाहिए, भगवान के लिए प्यार होना चाहिए और मन में श्रद्धा भावना से जो प्रातःकाल स्नान किया जाए उसको तो ठाकुर जी अपनी तरफ से बड़ा अच्छा मानते हैं। इसलिए माघ मास में प्रातःकाल शुद्ध चित्त से स्नान करना चाहिए। स्नान आप कहीं भी करें लेकिन मन में भगवान के लिए प्यार अवश्य होना चाहिए। माघ मास से बढ़कर कोई मास नहीं है। यह परम हितकारक और तत्काल सब पापों का नाश करता है। हे राजन, जो माघ मास के इस स्नान के नियम का पूरी श्रद्धा भावना से पालन करता है वह मनुष्य अपने पिता और माता के कुल की 7 पीढ़ियों का उद्धार करके स्वयं देवताओं के समान शरीर धारण करके अंत समय में स्वर्गलोक में चला जाता है। इसलिए इस माघ मास में स्नान के नियम का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। इसके पश्चात आगे की कथा का वर्णन करते हुए वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, मकर राशि में सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल गो, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों तथा चांद्रायन और ब्रह्मपूर्व व्रत आदि से भी अधिक होता है। विशाख और कार्तिक मास के जप, दान,
तप और यज्ञ बहुत फल देने वाले हैं, परंतु माघ मास में इनका फल बहुत ही अधिक होता है। माघ मास में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने स्पष्ट कहा है कि जो मनुष्य माघ मास में काम या भगवान के निमित्त नियम पूर्वक माघ मास में केवल स्नान भी करता है, वह अत्यंत गुना फल प्राप्त करता है। उसको शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति हो जाती है। अदिति ने 12 वर्ष माघ मास का स्नान किया था। उसके पश्चात तीनों लोकों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उनके यहाँ उत्पन्न हुए थे। माघ मास में स्नान करने से ही रोहिणी, सुभगा, अरुंधति दानशील हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर वो प्रसिद्ध हुई हैं। हे राजन, जो माघ मास में स्नान करते हैं तथा देवताओं के पूजन में तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी और घोड़ों की सवारी तथा दान को द्रव्य प्राप्त होता है। उनकी सभी मनोकामनाओं को ठाकुर जी पूरा करते हैं और अतिथियों से उनका घर भरा रहता है। उनके घर में सदा वेद ध्वनि होती रहती है। वो मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान के नियम का पालन करते हैं, दान देते हैं तथा व्रत और नियमों के सभी नियमों का पालन करते हैं। हे राजन, दूसरे पुण्यों के क्षीण होने से मनुष्य स्वर्ग से वापस आ जाता है, किंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है वह कभी स्वर्ग से वापस नहीं आता है। इससे बढ़कर कोई नियम, तप, दान और पवित्र और ऐसा कोई व्रत नहीं है। हे राजन, माघ मास में किया गया स्नान, दिया गया दान और की गई तपस्या और जपा गया भगवान का नाम अनंत गुना पुण्य फल देने वाले होते हैं। भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधर को यही वृत्तांत सुनाया था। आज इतनी कथा सुनने के पश्चात दिलीप जी महाराज कहने लगे हैं कि ये ब्राह्मण ब्रह्म ऋषि भृगु ने किस समय मणि पर्वत पर विद्याधर को धर्म का उपदेश दिया था, ये कथा भी सुनाने की आप कृपा करें। दिलीप जी महाराज के इन वचनों को सुनकर वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण, सब प्रजा क्षीण होने के कारण सारे संसार में हाहाकार मच गया था। हिमालय और विंध्याचल पर्वत के मध्य का देश निर्जन होने के कारण श्राद्ध, तप तथा स्वाध्याय सब कुछ छूट गए। सारा लोक विपत्तियों में फंसकर प्रजाहीन हो गया। सारा भूमंडल फल और अन्न से रहित हो गया। तब विंध्याचल से नीचे बहती हुई नदी के सुंदर वृक्षों से आच्छादित अपने आश्रम से निकलकर श्री भृगु ऋषि अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत पर गए हैं। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने से सारा पर्वत पीतांबरधारी श्री भगवान के सदृश लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं सफेद स्फटिक होने से यह बड़ा सुंदर, परम पावन, मनोहर लगता था। इसकी शोभा का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। रात्रि के समय वह पर्वत दीपकों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। यह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती और सुंदर गीत गाती हुई किन्नरियों तथा केले के पत्तों की पताकाओं से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा था। यह पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज तथा इसकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। चारों दिशाओं में सब और दृश्य बड़ा ही शोभायमान नजर आता था। स्वर्ण आदि सब धातुओं से चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्नि की ज्वाला बड़ी सुंदर मालूम होती थी। इसकी कंदराओं में काम पीड़ित विद्याधरी अपने पतियों के साथ आकर रमन करती हैं और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सब क्लेशों को जीत लिया है, रात दिन भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान की आराधना में लीन रहते हैं और कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए शिव भगवान की आराधना में लगे हुए हैं। जिसको जैसी कामना है वो इस पर्वत पर आकर अपनी कामना की पूर्ति करता है। जो भगवान की भक्ति में लीन है उनको भगवान के ध्यान में आनंद होता है। इस पर्वत पर सबको अपनी अपनी इच्छा के अनुसार सुंदर दृश्य, सुंदर नजारे नजर आते हैं। पर्वत के नीचे के भाग में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं तथा कस्तूरी वाले रंग बिरंगे मृगों के झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। यह पर्वत सदा राजहंस तथा मोरों से भरा रहता है, इसी कारण इसको हेमकुंड भी कहते हैं। यहाँ पर सदैव ही देवता, गुहाक और अप्सरा निवास करते हैं। इस मनोरम स्थान पर
केवल वही पहुंच सकता है जिसके पहले के जन्म के अनंत जन्मों के पुण्य कर्म साथ हैं। जिसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा है वही इस पर्वत श्रृंखला पर पहुंच सकता है, क्योंकि यहाँ पर आनंद के सिवा और कुछ है ही नहीं। जो भगवान की भक्ति में लीन है उनको तो भगवान की प्राप्ति इसी पर्वत श्रृंखला पर हो जाती है, क्योंकि भगवान की भक्ति करने का इससे मनोरम दृश्य और कहीं उपस्थित हो ही नहीं सकता है। वशिष्ठ जी महाराज इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि भृगु ऋषि आज इस स्थान को देखकर बहुत प्रसन्न हैं। उनके मन में प्रसन्नता के बादल उमड़ रहे हैं। इस स्थान पर आकर उनको ऐसा मालूम पड़ता है कि ठाकुर जी ने इस स्थान पर अनंत कृपा की है। इस स्थान पर आकर उनको भगवान के ध्यान में ज्यादा आनंद आने लगा है। आज भृगु ऋषि आनंद मग्न है और उनके साथ आए उनके शिष्य भी भगवान के ध्यान में लीन होने के कारण बड़ा आनंद का अनुभव कर रहे हैं। जो ठाकुर जी की कृपा इस पर्वत श्रृंखला पर है, वैसी ठाकुर जी की कृपा कम ही किसी और स्थान पर नजर आती है। आज वशिष्ठ जी महाराज बड़े सुंदर शब्दों में इस कथा का गुणगान कर रहे हैं कि जिसको सुनकर सबके हृदय में आनंद उमड़ पड़ता है। आज की इस कथा में महाराज दिलीप अपने गुरु महाराज वशिष्ठ जी से सब कुछ पूछ रहे थे और वशिष्ठ जी महाराज ने सब कथा ये सुनाई है। तो इसी के साथ ही माघ मास महात्म्य के दूसरे अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। इससे आगे की कथा को आप कल हमारे चैनल पर सुन सकेंगे। आपसे एक छोटा सा और निवेदन कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का एक एक अध्याय भी प्रतिदिन हमारे चैनल पर डाला जा रहा है। प्रतिदिन आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को भी हमारे चैनल पर अवश्य सुने। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के एक अध्याय का लिंक हमने दे दिया है। आप उस कथा को सुन सकते हैं और हमारे चैनल पर जाकर श्रीमद् भागवत महापुराण की अन्य कथाओं को भी आप सुन सकते हैं। तो इस सुंदर कथा को सुनने के लिए, अपना समय निकालने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री माघ मास महात्म्य की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।